हेलो नमस्कार सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रिया फ्लाई चैनल। तो आज हम करने वाले न्यू जगह को एक्सप्लोर। तो आज मैं आई हूँ गुरु की नगरी अमृतसर में। आफ्टर 2 डेज़ ट्रैवल करने के बाद फाइनली मैं अमृतसर पहुँच गई हूँ। उसके बाद हम जल्दी से स्टेशन से होते हुए हम जा रहे थे गोल्डन टेम्पल। और जैसा कि मैं ये गोल्डन टेम्पल फर्स्ट टाइम आई हूँ तो मुझे 2 डेज़ स्टेइंग करना था, इसीलिए मुझे नीड था होटल। और मैं होटल भी मुझे गोल्डन टेम्पल के पास ही चाहिए था। तो अगर आप फर्स्ट टाइम आते हो तो आपको गोल्डन टेम्पल के नियर बाय बहुत सारे होटल मिल जाएगा। ये देख सकते हो, ये गोल्डन टेम्पल का एरिया है और ये आपको यहाँ साइड होटल मिल जाएगा। तो मैंने भी जल्दी से एक होटल सर्च किया और इसका होटल का रेंट है यहाँ पर 900 to 1500 तक आपको होटल मिल जाएगी। उसके बाद जल्दी से मैं होटल ढूंढ रही थी। होटल सर्च करने के बाद ये देख सकते हो, अभी यहाँ पे रात को बज रहे 2 और मंदिर का गेट ओपन होता है 3 बजे। तो हम लोग जल्दी से होटल जाके रेडी होते हुए फाइनली निकल गए थे दर्शन के लिए। और इस गोल्डन टेम्पल को श्री हरमंदिर साहिब के नाम से भी जाना जाता है। और ये गुरुद्वारा सिख धर्म का सबसे प्रसिद्ध गुरुद्वारा है। ये पंजाब अमृतसर शहर के बीचों बीच स्थित है और अपनी सोने से चमकती हुई इमारत और शांत सरोवर के लिए दुनिया भर में मशहूर है। और इसका निर्माण 16वीं सदी में गुरु अर्जन जी ने करवाया था। और मंदिर के चारों तरफ पवित्र सरोवर है जिसे अमृत सरोवर भी कहा जाता है, जिसके नाम पर ही अमृत शहर का नाम पड़ा। और आप यहाँ पर जैसे ही एंट्री करते हो आपको सबसे पहले हमारे हेयर कवर करने हैं। उसके बाद हमें हाथ पैर अच्छे से वॉश करना है। आप देख सकते हो मंदिर में एंट्री करते टाइम पर पहले से ही कुंड है जिसमें आपको पैर रख के अंदर जाना है। तो मैं निकल गई थी दर्शन के लिए, आप देख सकते हो। और यहाँ दर्शन करने का टाइम अर्ली मॉर्निंग 3 बजे से नाइट में 9 बजे तक ही आप कर सकते हो। उसके बाद ये मंदिर क्लोज़ हो जाता है। तो चलो आओ मेरे साथ चलते हैं दर्शन के लिए। अब मैं दिखाती हूँ आपको मंदिर का व्यू। और आप देख सकते हो मंदिर के ऊपर वाला हिस्सा सोने से चढ़ा हुआ है, इसीलिए इसे गोल्डन टेम्पल कहा जाता है। और यहाँ हर दिन हज़ारों लोग दर्शन के लिए आते हैं बिना किसी जात पात या धर्म के भेदभाव के। और यहाँ का लंगर दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्त भोजन सेवा माना जाता है, जहाँ रोज़ लोगों को खाना खिलाया जाता है। मंदिर के अंदर सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ और गुरु ग्रंथ साहिब भी स्थापित है। और जैसा कि यहाँ पर दर्शन के लिए अर्ली मॉर्निंग में जब भी गेट ओपन होता है तो आप देख सकते हो ऐसे ही क्राउड मिलेगा आपको। फिर उसके बाद मैं दर्शन करने के बाद जल्दी से निकल गई थी और मॉर्निंग में बज रहे थे 6। आप देख सकते हो मॉर्निंग का भी व्यू यहाँ पे बहुत ही अच्छा है। उसके बाद यहाँ पर फ्री सेवा भी दी जाती है। अगर आप होटल वगैरह नहीं लेते हो तो यहाँ पर आश्रम में रुक सकते हो। और ये देख सकते हो यहाँ का मार्केट मॉर्निंग में ओपन हो जाता है, तो आप यहाँ से सब कुछ परचेज कर सकते हो, सारी शॉपिंग कर सकते हो। यहाँ पे किड्स वगैरह के खिलौने और इस मार्केट में सारी ही चीज़ें अवेलेबल है, तो आप यहाँ से परचेज कर सकते हो और शॉपिंग भी अच्छे से हो जाएगी आपकी। यहाँ देख सकते हो यहाँ पर सेल लगी हुई थी, 200 में सारी मोजड़ी वगैरह मिल रही थी। तो आप यहाँ पे ज़रूर विज़िट करना यहाँ पर आते हो तो। और यहाँ पर चुनरी वगैरह भी मिल रही थी, क्योंकि अंदर जाते हुए आपको हेयर कवर करना पड़ता है, तो यहाँ से आप परचेज़ कर सकते हो। तो अब बात करते हैं नियर बाय प्लेस के, जो टूरिस्ट प्लेस है। तो आपको नियर बाय में 4-5 प्लेस मिल जाएंगे घूमने के लिए। इसीलिए आप अगर आते हो यहाँ पे विज़िट करते हो तो आप होटल वगैरह भी गोल्डन टेम्पल के पास ही लेना। तो सबसे पहले बात करते हैं जलियांवाला बाग की। जलियांवाला बाग सिर्फ 2 मिनट के डिस्टेंस पे था, उसके एंट्री गेट पे ही था। तो आप देख सकते हो एंट्री गेट था, उसके सामने ही जलियांवाला बाग है। अब मैं आपको लेके चलती हूँ जलियांवाला बाग के अंदर। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में हमारे शहीदों की स्मारक को रखा गया है। और इस बाग की सबसे खासियत ये है कि यहाँ पर शहीदी कुआं आज भी सुरक्षित रखा गया है और दीवारों पर गोलियों के निशान आज भी देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर शहीदों की याद में स्मारक भी बनाया गया है।
इसीलिए इसे इतना खास बताया गया है। और इस बाग की दर्दनाक घटना के बारे में मैं आज आपको बताती हूँ। जब यहाँ पर आक्रमण हुआ था, जब ब्रिटिश अधिकारी ने अपने सैनिकों के साथ यहाँ पर बिना किसी चेतावनी के गोली चलाने का आदेश दे दिया, तो निर्दोष लोग मारे गए और हमारे कुछ शहीद भी यहाँ पर शहीद हो गए। और कुछ लोग जो बचने के लिए यहाँ पर आए थे, कोई दीवार के ऊपर जा रहा था तो कोई दीवार के पीछे, वो लोग भी मारे गए, कोई कुएं में कूद गया। इसीलिए इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं, उसके नाम से भी जाना जाता है। और ये प्लेस अमृतसर में आया हुआ है, जहाँ पर गोल्डन टेम्पल है। तो आओ चलो चलते हैं जलियांवाले बाग की तरफ, और अब हम इसकी पूरी सैर करेंगे। यहाँ पर जो कुआं है वो पहले देखेंगे। तो अब हम चलते हैं। इस बाग की छवि देखो कितनी प्यारी है, और आज भी ये कितना सुंदर, इसका जो दृश्य है बहुत ही सुंदर है। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलती हूँ उस कुएं की तरफ, जहाँ पर आंदोलन के टाइम पर लोग बचने के लिए उस कुएं में कूद गए थे। तो वो आप देख सकते हो, वो सामने वही कुआं है जहाँ पर लोग बचने के लिए उस कुएं में कूद गए थे। आज भी वो कुआं सही सलामत रखा हुआ है, और जैसा था वैसा ही है, आप देख सकते हो। हमें अंदर देखना अलाउड नहीं है, इसीलिए हमने बाहर से दृश्य कैप्चर किया हुआ है। और ये जो है, ये ज्योतिर्लिंग है वहाँ की, जलियांवाले बाग की सबसे बड़ी निशानी, जो आज भी जिंदा है। और इसे देखने से ही इतना खूबसूरत लगता है, बहुत ही प्यारा। तो अब मैं लेके जाने वाली हूँ आपको उस दीवार को दिखाने, जहाँ पर आज भी उस निशान को रखा गया है, वो भी सही सलामत। जहाँ पर आंदोलन के टाइम पर जितने भी बुलेटें चली थी, वो इन दीवारों के अंदर कैप्चर हुई है, और उसे आज भी सही सलामत रखा गया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ अभी, ये देख सकते हो आप, ये देखो, ये वही दीवारें हैं, ये जहाँ पर भी मार्क किए गए हैं वहाँ पर बुलेट के निशान हैं, जहाँ पर बुलेटें सब लगी हुई थी, और लोग पीछे छुपने के चक्कर में उन्हें भी गोली लगी हुई थी, और कितने ही निर्दोष लोग मारे गए इसमें। आप देख सकते हो कितनी बड़ी बड़ी बुलेटों के निशान हैं यहाँ पर, इसलिए आज भी इसे यहाँ पर सही सलामत रखा गया है। हमें इसे टच करना अलाउड नहीं है। ये देख सकते हो आप, कितनी सारे बुलेटों के निशान हैं यहाँ पर, इसीलिए जलियांवाला बाग इतना यूनिक माना जाता है, और लोग, हज़ारों लोग यहाँ पर इसे देखने के लिए आते हैं सिर्फ। और मैं तो देख के बहुत ही ज़्यादा खुश थी, क्योंकि ये नॉलेजेबल प्लेस था। आप ये देखो, ये दूसरी दीवार है जहाँ पर लोग छुपने के लिए गए थे और मारे गए। ये देखो, पूरे सर्कल्स बनाए गए हैं दीवारों के अंदर। आज भी उस बुलेट के निशान और लोगों की आवाज़ें आज भी गूंजती है। और यहाँ पर ऊंचे लाल पत्थर के स्मारक। तो आप अमृतसर आते हो तो जलियांवाला बाग ज़रूर आना, आपको यहाँ से बहुत ही ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्लेस की तरफ। उसके बाद हम थक गए थे बहुत ही ज़्यादा, तो हमने सोचा थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर हम शाम को ही अब कहीं पर जाएंगे घूमने के लिए। तो मैं जा रही थी अपने होटल पर रिटर्न, और होटल के लिए निकल गई थी मैं। और गाइस, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर कांड हुए थे, क्योंकि हम लोग थे अमृतसर के नियर बाय गोल्डन टेम्पल साइड ही हमने होटल ली हुई थी, और हमारा यहाँ पर इतना बड़ा पोपट हुआ था कि मत पूछो। हम निकले थे होटल के बाहर, और हमें पार्टीशन म्यूज़ियम की नॉलेज नहीं थी कि वो कहाँ पर है, और हालांकि वो 500 मीटर पे ही था। बट हमने एक ऑटो वाले को बोला कि हमें पार्टीशन म्यूज़ियम की तरफ जाना है, तो उसने बोला ठीक है आप बैठ जाओ, मैं छोड़ देता हूँ। तो हम बैठ गए, और हमें क्योंकि लोकेशन नहीं मालूम था,
और उसने क्या किया कि हमें घुमा फिरा के वहीं पर छोड़ दिया जहाँ से हमने ऑटो रिक्शा ली हुई थी। तो आप इस बात को ध्यान में रखना, अगर आपको ना पता हो तो नियर बाय गोल्डन टेम्पल के ही ये दोनों प्लेस आपको एक साथ ही मिल जाएगा, जलियांवाला बाग और पार्टीशन म्यूज़ियम। तो आप हमारे जैसी गलती मत करना। उस ऑटो वाले ने हमको 15 से 20 मिनट तक यहाँ से पूरे पंजाब की सैर कराई थी और हम सोच रहे थे कि वो हमसे बहुत ही ज़्यादा दूर है। और हम तो भी हम लोग एक्साइटमेंट में इंजॉय कर रहे थे ऑटो में बैठ के, क्योंकि वो हमें पूरा पंजाब घुमा रहा था। लेकिन हमें नहीं पता था कि वो हमें घुमा फिरा के फिर वहीं छोड़ देगा। और उसने हम 1 नंबर के गेट से लिया था हमने ऑटो, उसने हमको ले जाके 2 नंबर के गेट पे फिर से छोड़ दिया और उसने कहा कि सामने ही पार्टीशन म्यूज़ियम है। फिर हमने देखा तो हमें पता चला। तो गाइस प्लीज़, आप जाते हो, अगर आप फर्स्ट टाइम वहाँ पर ट्रैवल करते हो तो आप ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि वहाँ के ऑटो रिक्शा वाले बहुत ही ज़्यादा उल्लू बनाते। और अब तो पूरा पंजाब घूम लिया था ऐसा फील हो रहा था। फाइनली उसने 15-20 मिनट हमको इधर उधर घुमा के वहीं पर छोड़ दिया जहाँ से हमने ऑटो लिया। फिर भी कोई नहीं, चलो चलते पार्टीशन म्यूज़ियम की तरफ। तो ये आप देख सकते हो सामने ही गोल्डन टेम्पल का गेट था और उसने हमको फिर से वहीं रिटर्न छोड़ दिया। और यहाँ पर रात के टाइम पर बहुत ही ज़्यादा क्राउड है, क्योंकि संडे का टाइम है इसीलिए। और संडे को यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रश होता है। तो मैंने सबसे पहले, आप ये देख सकते हो, ये जूस वाला है, इनका जूस बहुत ही फेमस है अमृतसर में। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर मिक्स जूस लिया। उसके बाद ये देखो जल्दी से मैंने जूस पिया। उसके बाद हम लोगों को जाना था पार्टीशन म्यूज़ियम की तरफ। और इनके जो जूस थे उनका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अलग था। आप ज़रूर यहाँ पर विज़िट करना, टेस्ट में बेस्ट है यहाँ का जूस। तो अब मैं आपको पार्टीशन म्यूज़ियम का लोकेशन बता देती हूँ। ये अमृतसर गेट नंबर 1 के पीछे ही है जस्ट, तो आपको कहीं और जाने की जगह नहीं है। तो मैं अब लेके चलती हूँ आपको। ये पार्टीशन म्यूज़ियम का गेट है। आप यहाँ से एंट्री करते हुए अंदर जा सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ से सीधा ही है वो पार्टीशन म्यूज़ियम, जस्ट आपको लेफ़्ट में मिल जाएगा। तो अब मैं जा रही हूँ इसके अंदर और बताती हूँ इसकी खासियत के बारे में। तो चलो चलते हैं पार्टीशन म्यूज़ियम के अंदर। और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और ये मेरा डे 1 है, डे 2 में आपको ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं कहाँ कहाँ गई और कैसे गई और यहाँ पर घूमने लायक कौन से प्लेस है, और अगर आप टूरिस्ट हो तो कैसे यहाँ पर आ सकते हो। ये सब की नॉलेज मैं अपने डे 2 में ज़रूर दूँगी। तो चलो चलते हैं अब हम पार्टीशन म्यूज़ियम के अंदर। ये देखो जो यहाँ पर स्मारक है वो बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है, आप देख सकते हो, बिल्कुल महल टाइप में। अब मैं उसके अंदर जा रही थी और जो यहाँ की नाइट लाइटिंग है वो तो मत पूछो, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आप देख सकते हो इसका एंट्री गेट ही इतना खूबसूरत है, तो अंदर कितना अच्छा होगा। और यहाँ पर एक ट्रेन रखी हुई है जहाँ पर चार्जेबल है, वो आपको वहाँ पर पार्टीशन म्यूज़ियम की पूरी सैर कराएगी। तो अगर आप आते हो और आप नहीं चल सकते तो आप उससे घूम सकते हो। और ये टाउन हॉल में स्थित पार्टीशन म्यूज़ियम, जो कि 1947 की आज़ादी, दंगे और इतिहास के सबसे बड़े विस्थापन और दर्दनाक कहानियों की तस्वीरें, अखबारों की कतरने और व्यक्तिगत वस्तुओं के माध्यम से बयां करता है। ये संग्रहालय बंटवारे के दौरान अपनों को खोने का डर और घर बार छोड़ने की बेबसी और मानवीय जज्बे का एक भावनात्मक दस्तावेज है। यहाँ पर आपको दीवारों पर लगी तस्वीर, व्यक्तिगत वस्तुएं, ट्रेन का मंजर और आशा की किरण, सब कुछ आपको एक किताबों के अनुसार दर्शाया गया है। और आप ये देख सकते हो ये ट्रेन में कितने ही प्यारे बच्चे थे जो घूमते हुए पार्टीशन म्यूज़ियम को एंजॉय कर रहे थे।
तो अगर आप भी चाहते हो घूमना तो आप ज़रूर यहाँ पर आना और इन्जॉय कर सकते हो आप। और इस म्यूज़ियम के साइड में डोमिनोज़ और सारे ही स्टारबक्स टाइप के आपको चीज़ें मिल जाएगी, आप देख सकते हो। और जैसे कि रात हो गया है तो यहाँ पर म्यूज़ियम बंद हो गया था, तो हम नहीं जा पाए म्यूज़ियम के अंदर। तो मैं आपको डे 2 में ज़रूर म्यूज़ियम की सैर कराऊंगी और यहाँ पे जो टिकट प्राइस है और आप कैसे जा सकते हो, कैसे आ सकते हो, वो ज़रूर शेयर करूँगी। तो मेरा डे 2 का व्लॉग देखने के लिए रेडी रहना और उसे कंटिन्यू देखना ज़रूर। मिलते हैं मेरे डे 2 के ब्लॉग में। तो अभी चलते हैं हम पार्टीशियन म्यूज़ियम के स्टारबक्स साइड। मैं उसका लोकेशन दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पर फ़ोटोशूट करने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। आप यहाँ पर नाइट में फ़ोटोशूट कर सकते हो क्योंकि इसका जो दृश्य बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, आप देख सकते हो। तो कुछ ऐसे एंजॉय करते हुए भी हमारा डे 1 निकल गया था। अब इसके बाद हम सीधा अपने रूम पे जाने वाले थे और देखते हैं डे 2 में हमारे साथ क्या होता है। अगर आप भी जाना चाहते हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।